हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022 था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर 2022 के हमारा ये थर्ड पार्ट है। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो 2 वीडियो हैं, उन दोनों वीडियोज को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिलाकर 3 पार्ट दिए गए हैं। आपको एग्जाम में किन्हीं 2 पार्टों को सॉल्व करना है। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको सभी 3 पार्टों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर हमें दिया गया है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो लिखेंगे साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इतना दिया गया है। अब हम यहाँ से इसको हम इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो एक्स का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ से एक्स का मान जब निकालेंगे तो यहाँ से साइन वाई बटे ये पूरा पार्ट इस तरफ आएगा तो इधर आ जाएगा हमारा बटे में, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई बराबर हो जाएगा एक्स। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ से एक्स को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा हमारा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। अब हम कर देते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए u अपॉन वी का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, अगर आपको नहीं याद है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन वी बराबर में होता है v एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ u v, सॉरी यहाँ पर u है, यहाँ पर v है, बीच में ये माइनस का साइन है। ठीक है, बट ए वी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। तो u बराबर हो जाएगा हमारा, v बराबर हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई और u बराबर हो जाएगा साइन वाई। तो यहाँ से करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन ए प्लस वाई एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई माइनस साइन वाई एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये साइन ए प्लस वाई। ठीक है, पूरे के बटे में आ जाएगा हमारा ये वाला पूरा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ये हमारा डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई एज इट इज इंटू साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ए प्लस वाई है। तो अभी हमने साइन का करा है, अब ए प्लस वाई का करेंगे। तो ए प्लस वाई का जब हम करेंगे तो ए का तो हो जाएगा 0 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, पूरे के बटे में हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर
कर लेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ है, दोनों जगह में, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ठीक, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई, सॉरी ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई ही लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। इतना हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा हमारा, ये ए है ये बी है, तो साइन ऑफ एक्स, सॉरी ए प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, इतना हो गया है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। एक्स नहीं है यहाँ पर, ए है। ठीक है, ए है तो साइन ऑफ ए। अब हम यहाँ से इसको इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ से ये इस तरफ आएगा तो इसके बटे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप देखेंगे तो आपको यही प्रूफ करना था। यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा सेम चीज़ आ गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ से हेंस प्रूव। डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में हमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। लिखेंगे हेंस प्रूव। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में दिया गया है x की घात 5 प्लस 1 बराबर 0 को डिमाइवर प्रमेय की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसको हमें डिमाइवर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है x की घात 5 प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। 1 को हम इस तरफ भेजेंगे तो x की घात 5 बराबर मिल जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता होगा, आपको याद होगा कि जब कॉस पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई बराबर, इसको हम -1 लेते हैं। अगर -1 दिया जाता है हमें किसी इक्वेशन में, तो उसके स्थान पर हम कॉस पाई प्लस आई साइन पाई रखते हैं। ठीक है, तो -1 के स्थान पर हम ये रखेंगे, पूरा सिस्टम, ये पूरा इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कॉस 0 प्लस आई साइन ऑफ साइन 0 होता है तो 1 के बराबर में हम ये रखते हैं। जब प्लस का 1 होता है तो उसके स्थान पर हम ये रखते हैं, जब माइनस का 1 होता है तो इसके स्थान पर हम कॉस पाई प्लस आई साइन पाई रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -1 दिया गया है तो -1 के स्थान पर हम ये रखेंगे पूरा। तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 5 बराबर -1 के स्थान पर लिखेंगे कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, अब इस 5 जो कि यहाँ पर पावर में है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये उसके ऊपर जाएगा, पलट करके जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई होल टू द पावर 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
इसमें हम यहाँ पर जो एंगल दिया गया है इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 2k+पाई लिखेंगे, ठीक है। तो 2k+पाई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, क्या ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ से ऐड कर रहे हैं 2k पाई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो एंगल दिया गया ना वो इसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर के स्थान पर n भी लिख सकते हैं। के बेसिकली हमारा एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, जिसके स्थान पर हम अलग अलग मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से के बराबर में मिल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ 2k प्लस पाई, इस पाई में हमने 2k+पाई ऐड कर दिया है, प्लस आई साइन ऑफ 2k प्लस पाई, ये कर दिया हमने। यहाँ से बड़ा कोष्टक ले लेते हैं और होल टू द पावर 1/5 है तो 1/5 लगाएंगे। तो इसको ले लेंगे हम यहाँ से समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे डी मॉयवर थ्योरम का, ठीक है। डी मॉयवर थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ से हम आपको पता होगा डी मॉयवर प्रमेय क्या होता है। तो डी मॉयवर प्रमेय होता है, लिखेंगे यहाँ से डी मॉयवर प्रमेय क्या होता है, साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n बराबर होता है कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा, ठीक है। यही होता है, जो पावर में होता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x बराबर, जब सेम रूल यहाँ पर लगाएंगे तो कॉस ऑफ 2k प्लस पाई बटे 5 प्लस आई साइन ऑफ 2k प्लस पाई डिवाइडेड बाई 5, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर अलग अलग मान रखेंगे, हमसे यहाँ पर पूछा गया था इसका मान, तो लिखेंगे हम जहाँ k बराबर 0 1 2 3 एंड 4, 5 के यहाँ पर दिया गया है 5, देखिए x की घात 5 है तो हम यहाँ पर 4 तक की वैल्यू लेंगे। 5 मान हमें रखने होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, बट हमने 0 भी लिया है तो 5 से 1 कम तक ही जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में हम के इन सभी मानों को रख करके हल करेंगे, जो मान आएगा वो हमारे आंसर होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे हम समीकरण 3 में k बराबर 0 रखने पर, पुटिंग k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर x0 लिखेंगे, ठीक है। x0 का मान यहाँ पर मिलेगा हमारे पास कॉस ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या होगा, k का मान जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा π/5, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से π/5 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से आई साइन ऑफ, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये के स्थान पर जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, देन 0 + पाई 0 मिलेगा, π/5 हो जाएगा यहाँ से भी, तो π/5। तो एक आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा x0 की वैल्यू, ठीक। अब हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में k बराबर 1। तो समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर इस तरीके से, अब x1 मिलेगा, x1 हो जाएगा यहाँ से हमारा कॉस ऑफ, देखिए इतना कैलकुलेशन आपको यहीं से करते जाना है, के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 मिलेगा इंटू पाई, तो 2π प्लस पाई कितना हो जाएगा 3π डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई साइन ऑफ, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, जब हम के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 इंटू पाई, तो 2π प्लस पाई 3π डिवाइडेड बाई 5, इतना मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर अर्थात x1 का मान। अब हम निकालते हैं x3 निकालने के लिए हम k बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 में k बराबर, यहाँ से k का मान रखना है, ठीक है, x के स्थान पर नहीं, k बराबर 2 रखने पर
2 रखने पर। ठीक, तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, इसी में रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो के स्थान पर जब हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x2 बराबर कॉस ऑफ 5 पाई बटे 5 प्लस आई साइन ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 5। देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं रख के, जो आता है सेम चीज़ यहाँ पर भी आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जब के स्थान पर 2 रखा तो 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई हो गया। तो 5 पाई हमने लिखा है कॉस 5 पाई बाई 5, और देन यहाँ पर भी साइन 5 पाई बाई 5। अब ये वाला 5 ये वाला 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास x2 बराबर क्या मिलेगा, कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई। आप चाहें तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में x अर्थात के बराबर 2 रख लिए 3 रखने पर, के बराबर 3 रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पर के स्थान पर 3, तो x3 मिल जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ, यहाँ पर देखिए के स्थान पर जब हम 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। ठीक है, 7 पाई बटे 2, तो 7 पाई बाई 5 प्लस आई साइन ऑफ 7 पाई बटे 5। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो अंश है वो 5 से बड़ा है, तो लिखेंगे x3 बराबर डिवाइड करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम कॉस ऑफ पाई प्लस 2 पाई बाई 5, तो इस तरीके से लिख लिए। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू पाई 5 पाई प्लस 2 पाई 7 पाई, देन यहाँ से हो जाएगा आई साइन ऑफ, इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे पाई प्लस 2 पाई बाई 5। ये हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर, एक ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने x3 तक निकाल लिया, अब हम के स्थान पर 4 रखते हैं, तो यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हम समीकरण 3 में के बराबर 4 रखने पर, तो रख लेते हैं यहाँ पर x4 मिलेगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा के स्थान पर जैसे हम 4 रखेंगे तो 4 गुणा 2 8, 8 पाई प्लस 1 पाई 9 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 9 पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आई साइन ऑफ 9 पाई डिवाइडेड बाई 5। समझ में आ गया यहाँ तक, x4 मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 एकम 5 कॉस ऑफ पाई प्लस 4 पाई बटे 5 प्लस आई साइन ऑफ पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से एक और बड़ा सा कोष्टक लगेगा। ठीक, तो एक ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ से 5 मान मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तीसरे पार्ट में दिया गया है 0.123 के ऊपर बार लगाया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, 0.123 बार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है, दिया है 0.123 बार है यहाँ पर, सॉरी ठीक है बार है, ये 1 2 3 के ऊपर बार, ये तीर नहीं है बार है। तो इसका हमें मान बताना है। अब आपको पता होगा कि जब भी पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ होता है वो संख्याएं हमारी रिपीट होती जाती हैं। ठीक है, कहाँ तक रिपीट होती हैं, वो इनफाइनाइट तक रिपीट होती जाती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.123 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम लिखेंगे 0.123
1 2 3 और 1 2 3 इस तरीके से डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। ठीक है, बार का मतलब यही होता है। अगर 2 अंकों पर बार लगा हुआ होता है तो 2 अंक रिपीट होते हैं, अगर 3 अंकों पर बार लगा होता है तो 3 अंक रिपीट होते हैं। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगे होते हैं उतनी संख्याएं रिपीट होती हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंकों पर बार लगा है तो ये 3 संख्याएं रिपीट होती जाएंगी। तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको x के बराबर में लेट कर लेंगे। तो माना x बराबर 0.123 बार। ठीक, अब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ से x बराबर 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से लिखते जाएंगे। डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट तक हम डॉट डॉट बढ़ा देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण नंबर 1 मिल गया है। अब हम इस समीकरण में 1000 से गुणा करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 अंकों पर बार लगा है तो हम 1000 से गुणा कर रहे हैं। अगर 2 अंकों पर बार लगता तो हम 100 से गुणा करते। ठीक है, और अगर 1 अंक पर बार लगता तो हम 10 से मल्टीप्लिकेशन करते। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, अब हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 1000x और यहाँ पर हो जाएगा 0.3 अंक इधर हो जाएगा, 0.3 अंक खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब ये फिर से तो हमारा बार बन गया। कितना, 1 2 3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, सेम चीज़ है यहाँ पर जो हमने लिखा था। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 x बराबर 1 2 3 1 2 3 के ऊपर बार, सॉरी यहाँ पर तीर बन जा रहा है, ये बार है हमारा, बार। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब हम नाम दे देंगे इसको समीकरण नंबर 2। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आप कर ले जाएंगे आसानी से। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाते हैं यहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। तो यहाँ पर लिख लेंगे उस रूप में। तो 1000x बराबर 123.123 के ऊपर बार और माइनस में क्या कर रहे हैं, x बराबर 0.123। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 123 के ऊपर बार। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे यहाँ से, तो इसमें से आ जाएगा 999x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 123.00। ठीक है, इतना हो गया है। तो यहाँ से मिल जाएगा 999x बराबर 123 और x का मान निकालेंगे, 999 को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 123/999। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे तो x बराबर मिल जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ से 1 और इसी प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगा 3 तिया 9 देन 3 तिया 9 देन 3 तिया 9, तो 41/333 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ से बस थोड़ा सा ध्यान देना था और इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर लेना था। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप दोस्तों कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।